हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे लॉस किस प्रकार से हमें अपने लॉस की चीज़ों को सही प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले सावधानी पूर्वक भी समझनी चाहिए, किंतु हमारी शुरुआती समय पर सबसे मेन गलती किस प्रकार से होती है, उन चीज़ों को हमें सरल और आसान भाषा में समझना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को समझ ही नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी गलती को सुधार ही नहीं पाएंगे, किंतु हमें अपने कार्यों को किस प्रकार से करना है उन चीज़ों को सही मायने पर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुरुआत हमारी किस प्रकार से होती, कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड करने की शुरुआत सभी करते हैं, किंतु उस ट्रेड की शुरुआत हम किस प्रकार से करते हैं यही हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट कार्य होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो आप कैपिटल लाए हो वो कैपिटल आप किस प्रकार से यूज करते हो, ये हमें सबसे पहले समझना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम पर आगे निर्भर होता है कि हम मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के ही द्वारा हम अपने आगे समय पर आगे बढ़ते हैं, किंतु शुरुआत ही हमारी गलत हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को यूज करने से पहले उसके सही मायने पर उन चीज़ों को हमें बेहतर तरीके से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी कार्य हम सही प्रकार समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें अपने अनुभव के अनुसार से अपनी चीज़ों को सही मायने पर बहुत ही आवश्यक समझना है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कैपिटल आप मार्केट में लाए हो, मतलब कहने का अर्थ ये है जो हम अपने ट्रेड करेंगे वो कैपिटल हम किस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि हमें हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है यह हमें स्वयं ही पता होगा कि हमारे पास जितना भी कैपिटल होता है हम पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में यूज करते हैं, और इसका माइंड सेट हमारा ये होता है कि हम जितना बड़ा कैपिटल यूज करेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। किंतु ये हम सोचना भूल जाते हैं जितना बड़ा हमारा कैपिटल होगा उतना बड़ा प्रॉफिट तो होगा, किंतु उतना ही बड़ा भी हमारा लॉस होगा। किंतु ये गलती हम बार बार करते हैं और इसका परिणाम स्वरूप हमें परिणाम ये भुगतना पड़ता है कि बड़े लॉस के साथ साथ हमारा कैपिटल कुछ ही दिनों पर जीरो हो जाता है। तो ये सबसे पहले ये कार्य का अर्थ क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता, किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें एक ही ट्रेड पर प्रॉफिट और एक ही ट्रेड पर हमारा पूरा कैपिटल जीरो होता। तो इसका फार्मूला और तरीके से हमें क्या सीखने को मिलता है ये बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी समझने की गलती ज़रूर करेगा, क्योंकि इन चीज़ों पर हम विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते, किंतु इन चीज़ों पर हमें बहुत ही सीखने भरी जानकारी होती है, किंतु हमें शांत मन के द्वारा इन चीज़ों को समझना होगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा पहला टारगेट है कि हम ट्रेड पर हमारा प्रॉफिट हो या लॉस, किंतु हमें लंबे समय तक टिकना है। क्योंकि लंबे समय तक अगर हम लगातार ट्रेड करेंगे तो हमारे मार्केट की समझने की कला को हम सीख पाएंगे, किंतु अगर हम एक ही ट्रेड पर अपना पूरा लॉस कर रहे हैं और हम मार्केट पर टिक ही नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती होती है। किंतु इन गलतियों को हमें अपने आप को शांतिपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जब हम मार्केट पर टिक ही नहीं पाएंगे तो मार्केट से प्रॉफिट निकालने की तो गलती हमें करनी ही नहीं है। क्योंकि हमारे मन में लालच की एक भावना उत्पन्न रहती है, किंतु सबसे पहले हमें अपने लालच को खत्म करना होगा। क्योंकि लालच ही एक ऐसा
चीज़ है जो हमें मार्केट में लॉस का कारण सामना करवाती है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें मार्केट में टिकने की कला को हमें किस प्रकार से समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को सही प्रकार से हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होना चाहिए कि ये गलती हम बार बार कर चुके हैं, ये गलती हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। कहने का अर्थ ये है कि आपका किस प्रकार से हम अपने कैपिटल को ट्रेड पर यूज करते हैं, ये कला हमें सबसे पहले समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि 90% हमें सेविंग अकाउंट में और 10% हमें ट्रेडिंग कैपिटल यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर 10% हमारा लॉस में भी चला जाता है तो 90% से हम कुछ कैपिटल निकाल कर अपने मार्केट पर दोबारा से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमें सबसे पहले ये सीखने को मिलता है कि कैपिटल को हम किस प्रकार से